आईपीएल 2026 स्टार्ट होने वाला है। हाइप स्काई हाई है। सोशल मीडिया पे हर दूसरी रील बोल रही है, दिस इज द ईयर, बेस्ट स्क्वाड एवर, अनस्टॉपेबल टीम। लेकिन आईपीएल एक हाइप टूर्नामेंट नहीं है। आईपीएल स्ट्रक्चर का टूर्नामेंट है। और हर सीजन 2-3 टीम्स होती हैं जो पेपर पे चैंपियन लगती हैं, लेकिन प्रेशर, बैलेंस इश्यूज या टैक्टिकल रिजिडिटी की वजह से कोलैप्स कर जाती हैं। आज हम 3 ऐसी टीम्स ब्रेकडाउन करेंगे जो ओवरहाइप्ड हैं और जिनके कोलैप्स होने का रियलिस्टिक रिस्क है। गारंटी नहीं, प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। टीम 1 आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हाइप हर सीजन सेम पैटर्न फॉलो करता है। विराट कोहली इन फॉर्म, बिग ओवरसीज हिटर्स, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रेजेंस। लेकिन स्ट्रक्चर देखो, आरसीबी का बिगेस्ट रिस्क हिस्टोरिकली रहा है टॉप हैवी बैटिंग। अगर विराट कोहली पावर प्ले में 130-135 स्ट्राइक रेट पे एंकर रोल प्ले करे और अग्रेसिव ओपनर अर्ली आउट हो जाए तो मिडिल ओवर्स में स्कोरिंग डिप हो जाता है। लास्ट फ्यू सीजन्स का पैटर्न देखो, जब विराट 40 प्लस स्कोर करता है एट 130-140 स्ट्राइक रेट, टीम का विन परसेंटेज डिसेंट होता है। लेकिन जब पावर प्ले में अर्ली 2 विकेट्स गिरती हैं, आरसीबी का मिडिल ओवर्स रन रेट 7.2 से 7.8 के बीच स्टक हो जाता है। कंपेयर करो एमआई के स्ट्रक्चर से वर्सेस गिल टाइप एंकर। रोहित शर्मा हिस्टोरिकली पावर प्ले में कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, लेकिन एमआई का डिफरेंस ये था कि उनके पास 5-6 बॉलिंग ऑप्शंस होते थे और स्ट्रॉन्ग डेथ ओवर्स। आरसीबी का कोलैप्स रिस्क ये है बॉलिंग डेप्थ। डेथ ओवर्स इकोनॉमी अगर 9.5 प्लस चली गई और ऑपोजिशन के पास फिनिशर टाइप हिटर है तो 180 डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। आरसीबी का क्वेश्चन टैलेंट नहीं है, रोल क्लैरिटी और बॉलिंग बैलेंस है। अगर उनका ओवरसीज पेसअप इनकंसिस्टेंट रहा या स्पिन डिपार्टमेंट प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो 2-3 क्लोज मैचेस स्लिप हो सकते हैं और आईपीएल में मोमेंटम ब्रेक होना ही कोलैप्स स्टार्ट होता है। टीम 2 सीएसके। अब ये कंट्रोवर्शियल लगेगा। सीएसके का स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली सबसे स्टेबल रहा है। एमएस धोनी का काम डिसीजन मेकिंग, स्पिन चोक इन मिडल ओवर्स और मैचअप्स पे हैवी फोकस। लेकिन 2026 का रिस्क अलग टाइप का है। सीएसके ट्रेडिशनली पावर प्ले में कंजर्वेटिव स्टार्ट करता है, 45-50 विदाउट बिग रिस्क। फिर मिडल ओवर्स में स्पिन से गेम कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम क्या है? मॉडर्न आईपीएल स्ट्राइक रेट्स। अगर ऑपोजिशन 200 प्लस कंसिस्टेंटली चेज या स्कोर कर रही है और सीएसके का पावर प्ले रन रेट 7.5 के अराउंड ही स्टक है तो उनको डेथ ओवर्स में अनरियलिस्टिक एक्सेलरेशन चाहिए होती है। कंपेयर करो सीएसके स्पिन स्ट्रेंथ वर्सेस केकेआर पेस अटैक टाइप स्ट्रक्चर। अगर पिच स्पिन असिस्ट नहीं करती और ऑपोजिशन के पास लेफ्ट राइट अग्रेसिव ओपनर्स हैं तो सीएसके का मिडल ओवर्स चोक न्यूट्रलाइज हो सकता है। और एक और फैक्टर, एजिंग कोर वर्सेस हाई इंटेंसिटी फील्डिंग टीम्स। क्लोज मैचेस में 10-12 रन स्विंग फील्डिंग से आ जाता है। सीएसके का एक्सपीरियंस एडवांटेज कभी-कभी एथलेटिसिज्म डिसएडवांटेज बन सकता है। धोनी का टैक्टिकल ब्रेन स्टिल एलीट है, लेकिन अगर कैप्टेंसी डिसीजन कंजर्वेटिव हो जाए, जैसे पावर प्ले में थर्ड सीमर डिले करना या मैचअप्स लेट यूज करना, तो हाई स्कोरिंग एरा में गैप वाइडन हो सकता है। सीएसके कोलैप्स प्रोबेबिलिटी लो है हिस्टोरिकली, लेकिन रिस्क ये सीजन में पेस ऑफ गेम एडेप्टेशन का है। टीम 3 केकेआर। केकेआर का स्क्वाड पेपर पे एक्सप्लोसिव लगता है, अग्रेसिव टॉप ऑर्डर, मल्टीपल पेस ऑप्शंस, पावर हिटर्स। लेकिन केकेआर का कोलैप्स रिस्क वॉलेटिलिटी है। उनका अप्रोच हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। पावर प्ले स्ट्राइक रेट 150 प्लस, लेकिन विकेट लॉस रेट भी हाई। अगर 3 मैचेस में पावर प्ले कोलैप्स हो गया, 30 for 3 टाइप स्टार्ट्स, तो मिडिल ऑर्डर पे कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट होता है और ये सस्टेनेबल नहीं होता 14 मैचेस के सीजन में। कंपेयर करो एमआई बैटिंग डेप्थ वर्सेस आरसीबी टॉप हैवी वर्सेस केकेआर अग्रेशन मॉडल। एमआई हिस्टोरिकली 7 जेन्युइन बैटिंग ऑप्शंस लेके आता है। केकेआर कभी-कभी 5.5 बैटर्स पे डिपेंड करता है, जहां एक ऑलराउंडर का रोल स्ट्रेच हो जाता है। बॉलिंग में भी केकेआर का पेस अटैक स्ट्रांग लगता है, लेकिन डेथ ओवर्स कंसिस्टेंसी क्रूशल है। अगर डेथ ओवर्स इकोनॉमी 10 प्लस हो गई इन फ्लैट पिचेस तो अग्रेसिव बैटिंग मॉडल का प्रेशर डबल हो जाता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ओवरहाइप्ड का मतलब वीक नहीं होता। ओवरहाइप्ड का मतलब है एक्सपेक्टेशन ग्रेटर दैन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ये 3 टीम्स अगर अपने स्मॉल स्ट्रक्चरल फ्लॉज फिक्स नहीं करती तो 2-3 क्लोज लॉसेस से ड्रेसिंग रूम प्रेशर क्रिएट हो सकता है और आईपीएल में कोलैप्स सडन होता है, स्लो नहीं। यहीं पे मैं आपसे एंगेजमेंट चाहता हूं। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं पूरे सीजन डिटेल ब्रेकडाउन्स लाने वाला हूं, कैप्टेंसी लॉजिक, मैचअप साइंस, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग।
और एक और चीज़, सीजन लॉन्ग एंगेजमेंट गिवअवेज भी रहेंगे। हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1-2 लोगों को 1000 रुपीज़ गिव अवे मिलेगा। सिर्फ विनर गैस करना इनफ नहीं होगा, मुझे टैक्टिकल थिंकिंग चाहिए। कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। 1. आरसीबी के केस में क्या उनका बॉलिंग यूनिट डेथ ओवर्स में 8.5 इकोनॉमी के नीचे मेंटेन कर सकता है अगेंस्ट टीम्स लाइक एमआई या जीटी जिनके पास प्रूवन फिनिशर्स हैं? 2. सीएसके के लिए अगर पावर प्ले रन रेट 8 के नीचे रहा फर्स्ट 6 मैचेस में तो क्या उनका मिडिल ओवर स्पिन चोक 200+ एरा में इनफ होगा मैच कंट्रोल करने के लिए? 3. केकेआर के मॉडल में क्या हाई पावर प्ले स्ट्राइक रेट स्ट्रैटेजी लॉन्ग सीजन में सस्टेनेबल है या विकेट लॉस वॉलेटिलिटी उन्हें मिड टेबल ट्रैप में डाल सकती है? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस एनालिसिस पे आते हैं। लेट्स कॉन्ट्रास्ट देम विद टीम्स जिनके कोलैप्स रिस्क कंपैरेटिवली लोअर लगते हैं। एमआई हिस्टोरिकली बूम बस्ट टीम रही है, लेकिन जब उनका बैलेंस क्लिक करता है वो डेंजरस होते हैं। रोहित शर्मा एंकर रोल वर्सेस शुभमन गिल एंकर रोल कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। गिल हाईएस्ट स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है मॉडर्न T20 टेम्पलेट में, लेकिन रोहित का टूर्नामेंट टेम्परामेंट एडवांटेज है। एमआई का रियल एज हिस्टोरिकली रहा है जसप्रीत बुमराह। डेथ ओवर्स इकोनॉमी अंडर 7.5 इन पीक सीजन्स। अगर 2026 में भी बुमराह 18th 20th ओवर्स कंट्रोल करता है तो एमआई का कोलैप्स प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है बिकॉज टाइट फिनिशेस उनके फेवर में स्विंग करते हैं। जीटी गुजरात टाइटंस का स्ट्रक्चर जनरली बैलेंस्ड रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यू बॉल, स्टेबल एंकर, फिनिशर प्रेजेंस। गिल एज एंकर प्लस अग्रेसिव पार्टनर मॉडल मॉडर्न टेम्पलेट के क्लोज है। उनका कोलैप्स रिस्क तभी एक्टिवेट होता है जब मिडिल ऑर्डर एक्सपोज्ड हो जाए कंसिस्टेंटली। अब देखो डिफरेंस। आरसीबी का रिस्क बॉलिंग डेप्थ, सीएसके का रिस्क टेम्पो मिसमैच, केकेआर का रिस्क वॉलेटिलिटी, एमआई का स्ट्रेंथ डेथ ओवर्स कंट्रोल, जीटी का स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल बैलेंस। और आईपीएल में लॉन्ग सीजन में क्या जीतता है? कंसिस्टेंसी ऑफ रोल्स। विराट कोहली की कंसिस्टेंसी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अगर उनके आसपास स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस सीजन कैरी नहीं करती। एमएस धोनी का टैक्टिकल ब्रेन एलीट है, लेकिन अगर कैप्टनसी डिसीजन कंजर्वेटिव हो जाए, जैसे पावर प्ले में थर्ड फीमर डिले करना या मैचअप्स लेट यूज करना, तो हाई स्कोरिंग एरा में गैप वाइडन हो सकता है। फाइनल थॉट, ओवरहाइप टीम्स कोलैप्स तब करती हैं जब उनका प्लान ए फेल हो जाता है और प्लान बी रेडी नहीं होता। आईपीएल 2026 में डिफरेंस ये होगा, कौन सी टीम के पास टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, कौन सी टीम मैच सिचुएशन के हिसाब से गेयर चेंज कर सकती है और कौन सी टीम सिर्फ नैरेटिव पे चल रही है। सीजन स्टार्ट होने वाला है, इमोशंस हाई होंगे, प्रेडिक्शंस लाउड होंगे, लेकिन हम यहाँ नॉइस नहीं स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे। अगर आपको ऐसे डेटा ड्रिवन टैक्टिकल नो नॉनसेंस आईपीएल ब्रेकडाउन्स चाहिए पूरे सीजन के लिए तो अभी सब्सक्राइब करो।